बिजनेस लॉ, मर्केंटाइन लॉ, ये जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरे ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को पढ़ने ही है। तो उसी सब्जेक्ट में से एक टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज पूरी बना रहे हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दे रहे हैं। और आई बेट यू कि इतने क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे हो तो आप आसानी से 20% पोर्शन जो होता है एग्जामिनेशन में, वो पोर्शन में आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। अब आज से 20 साल पहले यानी 2001 से 2003 तक एक फैकल्टी थी जिनका नाम था ऋषिकेश वेद। 12 कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर मर्केंटाइन लॉ का लेक्चर लेते थे। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋषिकेश वेद, वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री होल्डर ऑफ गुजरात एंड डायरेक्टर ऑफ प्रतिमा एजुकेशन एज वेल एज TEDx स्पीकर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रतिमा एजुकेशन मैनेज बाय डॉक्टर ऋषिकेश वेद, वहां पे हमारा नंबर दिया हुआ है दोनों तरफ। अब यहाँ पे मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसका फर्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर हम समझते तो ही हम लोग एंट्री दे पाएंगे पूरे एक्ट में। और स्टूडेंट्स, लॉ जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज वहां पे हम लोगों को जो पढ़ाई करनी है तो वहां पे मैनेजमेंट, डिमांड, फंक्शन, सप्लाई, ऐसे वर्ड्स हम लोग नहीं यूज करते। उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। जहां जहां कुछ वर्ड डिफिकल्ट आएंगे वो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है डिफाइन सेल्स एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन सेलर एंड बायर, दो पार्टीज होती है। हम लोग भी कहीं ना कहीं बायर है, कहीं ना कहीं सेलर है, तो हम लोग अपने आप को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो कैसे होता है? व्हेन सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर अगेंस्ट प्राइस इज कॉल्ड सेल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं। ए सेल द कार टू बी एट ₹5 lakhs। तो यहां पे क्या हुआ? पूरा ये सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट बना। ए ने बी को कार बेची 5 लाख रुपए में, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके एसेंशियल एलिमेंट बहुत इजी है, बट इसको समझना ही पड़ेगा, बड़े इंपॉर्टेंट ना हो। वापस डेफिनेशन बना रहा हूं। सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द buyer to the buyer against price is called sales। अब एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर फर्स्ट एसेंशियल है। तो यहाँ पे दो पार्टीज रहती है, बायर एंड सेलर, बोथ आर कैपेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये जरूरी है। अब देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर ऑन द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द सेल सच एज प्राइस, गुड्स एंड डिलीवरी टर्म्स। हम जब लेते हैं कुछ भी चीज तो हमें पहले प्राइस देखनी होती है। भाई भैया प्राइस कितनी है उसकी, वो बताओ। प्राइस देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो गुड्स है वो गुड्स आप बता रहे हो, वो जैसे क्वालिटी आपने पहले बताई थी या मैं पहली बार देखने आता हूँ क्वालिटी वाले गुड्स है कि नहीं है। देन तीसरा हम लोग देखते हैं कि भाई आपकी डिलीवरी टर्म्स क्या रहेगी। हम ऑनलाइन भी देते हैं तो ऑनलाइन में भी क्या रहता है? प्राइस, गुड, डिलीवरी टर्म्स सब कुछ देखते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि सबसे पहले जो एग्रीमेंट बनता है इसमें ये 3 चीज देखी जाती है। देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल्स में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। When seller transfer the ownership of the good to the buyer against price, तो मैंने बोल दिया डेफिनेशन में। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी इमीडिएटली, और ये जो बायर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स बिकम इमीडिएटली बन जाएगा। अब देखो, आप सब यंगस्टर हो तो आपको आपका ही एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कहीं पे जाके मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल पे सॉरी खरीदने के बाद आपको